जी नमस्ते, मैं राकेश। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एसएसटी झारखंड टेट का हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड हमने 2 वीडियो ऑलरेडी कर रखा है। आज के इस वीडियो में हम उससे आगे मतलब कि हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 3 करने वाले हैं। इसमें टोटल जो है 15 क्वेश्चंस है। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। 15 क्वेश्चंस के साथ साथ हर एक क्वेश्चंस के 3-3 इम्पोर्टेंट बिंदु दे रखे हैं। सभी ध्यान से देखिएगा व अपने कॉपी में लिखते रहिएगा। चलिए हम पहले नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में किस स्थान से सबसे पुरानी दफन प्रक्रिया के प्रमाण मिले हैं? नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से सही कौन सा है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा। ठीक है, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु देखेंगे हम, कुछ इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। जैसे कि आपको पहले दे रखा है कि हड़प्पा से दफन प्रक्रिया के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं। दूसरे में है कि कब्रों में विभिन्न वस्तुओं के साथ दफनाने की परंपरा थी। तीसरे में है हड़प्पा सभ्यता के मृत्यु के बाद जीवन की मान्यता थी। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है, जब उनका देहावसान हो जाता था मतलब कि मृत्यु के बाद भी जीवन को मानते थे वो लोग। तो ये कुछ विशेषता थी हड़प्पा सभ्यता की जो आपको ध्यान रहना चाहिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल से यज्ञ वेदी के अवशेष मिले हैं? आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि यज्ञ वेदी के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगन से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु है, जैसे कि आपको पहला दे रखा है, कालीबंगन से यज्ञ वेदी के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि यज्ञ वेदी के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगन से मिले हैं। दूसरा है, यहाँ पर अग्नि यज्ञ की परंपरा का संकेत मिलता है। और तीसरा है कि यह स्थल मतलब कि जो कालीबंगन है, यह वर्तमान समय में राजस्थान में स्थित है। ये 3 बिंदु आपको ध्यान में रखना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन करेंगे हम। तीसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल से ग्रेट बाथ मतलब कि विशाल स्नानागार के प्रमाण मिले हैं? नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार हमें किससे प्राप्त होता है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु है, आपको ध्यान से देखना है। पहला है, मोहनजोदड़ो से ग्रेट बाथ के प्रमाण मिले हैं, मतलब कि विशाल स्नानागार के प्रमाण मिले हैं। दूसरा है, इसका उपयोग धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था। तीसरा है, यह हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। जो विशाल स्नानागार है, ये हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला की क्या है? एक उत्कृष्ट उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथे क्वेश्चन को देखेंगे हम। किस हड़प्पा स्थल को डॉकयार्ड के रूप में पहचाना गया है? डॉकयार्ड बोले तो जहाज निर्माण स्थल। ठीक है, किसे पहचाना गया है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, लोथल को। और ये लोथल जो है, मैं कई बार बता चुका हूँ कि ये वर्तमान समय में गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए इसको कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु देखेंगे। इंपॉर्टेंट बिंदु में है, लोथल को हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह माना जाता है। यहाँ से जहाज निर्माण और व्यापार के प्रमाण मिले हैं। तीसरा है, यह राज्य वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। ये तीनों ही बिंदु आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5वें नंबर का क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में तांबे की मूर्तियां किस स्थल से प्राप्त हुई है? नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से राइट आंसर कौन सा है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु देखते हैं हम। इंपॉर्टेंट बिंदु में है,
कि मोहनजोदड़ो से नर्तकी नामक तांबे की मूर्ति मिली है। कौन सी मूर्ति मिली है? नर्तकी नामक तांबे की मूर्ति मिली है। अगला है, यह मूर्ति हड़प्पा सभ्यता की धातु कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। और तीसरा है, इसे डांगिस गर्ल्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? डांसिंग गर्ल्स के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, छठे नंबर का क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल वृत्ताकार धान्य भंडार के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए? वृत्ताकार धान्य भंडार के लिए। नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है, हड़प्पा सभ्यता। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु को देखेंगे हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड। पहला है, हड़प्पा से विशाल धान्यागार भंडार के प्रमाण मिले हैं। दूसरा है, यह हड़प्पा सभ्यता की कृषि और भंडार तकनीकों का प्रतीक है। फिर तीसरा है, धान्य भंडार एक केंद्रीयकृत अर्थव्यवस्था का संकेत देता है। किसका संकेत देता है? केंद्रीयकृत अर्थव्यवस्था का संकेत देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7वें नंबर का क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर सांड की मूर्ति मिली है? मतलब कि बुल सेल। किस स्थल पर सांड की मूर्ति मिली है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा से मिली है। और ये हड़प्पा जो है ये खोजा गया सबसे पहला शहर है, और ये दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में खोजा गया था। ठीक है, चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु देखते हैं हम। इंपॉर्टेंट बिंदु में है, पहला, सांड की मूर्ति हड़प्पा से प्राप्त हुई है। दूसरा है, यह हड़प्पा सभ्यता में पशुपालन की महत्ता को दर्शाती है। किसकी? पशुपालन की महत्ता को दर्शाती है। तीसरा है, मूर्ति पर उकेरे गए चित्र हड़प्पा सभ्यता की कला के प्रतीक है। ये तीनों ही बिंदु आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8वें नंबर का क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जलाशय के प्रमाण मिले हैं? जलाशय के प्रमाण मिले हैं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, धौलावीरा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु को देखते हैं। इंपॉर्टेंट बिंदु में है आपका पहला, धौलावीरा में जल संचयन के लिए बड़े बड़े जलाशयों के प्रमाण मिले हैं। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। दूसरा है कि यह स्थल सिंचाई और जल प्रबंधन की उन्नत तकनीकों का प्रतीक है। और तीसरे नंबर पे है कि धौलावीरा जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। तो आपको दो ऐसे मिले हैं साइट्स जो कि गुजरात में स्थित है, एक तो धौलावीरा है और दूसरा आपका है लोथल। ये दोनों ही बिंदु आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता में कपास की खेती के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? कपास के खेती का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो से मिला है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु देखेंगे हम। इंपॉर्टेंट बिंदु के रूप में है, पहला, मोहनजोदड़ो से कपास की खेती के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं। दूसरा है, कपास हड़प्पा सभ्यता में एक महत्वपूर्ण कृषि फसल है। तीसरा है, यह विश्व में कपास की सबसे प्राचीन खेती के प्रमाणों में से एक है। ध्यान रखना है आपको कि यह विश्व के सबसे प्रसिद्ध व सबसे प्राचीन खेती के प्रमाण है। चलिए आइए 10वां क्वेश्चन देखिएगा। 10वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। 10वां क्वेश्चन है, किस हड़प्पा सभ्यता को, मतलब कि किस हड़प्पा स्थल को हड़प्पा की राजधानी माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। आपसे पूछा गया है हड़प्पा की राजधानी किसे माना जाता है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट बिंदु के रूप में है, मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता की राजधानी कहा जाता है। दूसरा है, यह शहर सिंधु नदी के किनारे था। और तीसरा है,
यहाँ पर उन्नत नगर योजना और वास्तुकला के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, ये दोनों ही बिंदु आपको ध्यान में रखना है कि हड़प्पा सभ्यता जो है इस यहाँ पर आपको एक तो नगर योजना है और दूसरा वास्तुकला के प्रमाण भी मिले हैं। चलिए आइए 11वां क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मातृ देवी की मूर्ति मिली है? मातृ देवी की मूर्ति मिली है आपको, ऑप्शन नंबर है सी, हड़प्पा से मिली है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट बिंदु के रूप में है, मातृ देवी की मूर्ति हड़प्पा से प्राप्त हुई है। फिर दूसरे नंबर पे है आपका जो दूसरा इंपॉर्टेंट बिंदु है वो है, यह मूर्ति हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक मान्यताओं का प्रतीक है। तीसरा है कि यह मातृसत्तात्मक समाज की ओर इशारा करता है। तीनों ही बिंदु आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 12वें नंबर का क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का किस स्थल पर पत्थर के बर्तन का उत्पादन किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि पत्थर के बर्तन जो है इसका उत्पादन किया जाता है, किन स्थलों पर किया जाता है? ये नीचे आपको कुछ 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से राइट आंसर कौन सा है? करेक्ट आंसर है आपका जाकर के ऑप्शन नंबर बी, चन्हू दड़ों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु देखिएगा आप। इंपॉर्टेंट बिंदु के रूप में है, चन्हू दड़ो पत्थर के बर्तनों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। दूसरा है, यहाँ पर विशेष बर्तन जैसे कि पत्थर के बर्तनों का निर्माण किया जाता था। और तीसरा है कि यह स्थल व्यापार और उद्योग का केंद्र था। तीनों ही बिंदु इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थल से दुग्ध उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं? हड़प्पा के किस स्थल से दुग्ध उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, राखीगढ़ी। देखिए राखीगढ़ी जो है वर्तमान समय में हरियाणा राज्य में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? हरियाणा राज्य में स्थित है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु है वो देखेंगे हम। इंपॉर्टेंट बिंदु के रूप में है, राखीगढ़ी से दुग्ध उत्पादन के प्रमाण मिले हैं। दूसरा है, यह हड़प्पा सभ्यता में कृषि और पशुपालन की महत्ता को दर्शाता है। और तीसरा है, राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। तीनों ही बिंदु इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा स्थल से मनके बनाने की फैक्ट्री के प्रमाण मिले हैं? मतलब कि हड़प्पा सभ्यता के कौन से स्थल से मनके बनाने की फैक्ट्री आपको मिले हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चन्हू दड़ो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु है जैसा कि दे रखा है ऊपर, चन्हू दड़ों से मनके बनाने की फैक्ट्री के प्रमाण मिले हैं। दूसरा है, यह स्थल हड़प्पा सभ्यता में आभूषण उद्योग का केंद्र था। और तीसरा है, यहाँ से विभिन्न प्रकार के मनके मिले हैं। तीनों ही पॉइंट से आपको ध्यान रहना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से तांबे के औजार और हथियार मिले हैं? दो चीजें प्रश्न में पूछा गया है कि तांबे के औजार और हथियार ये हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु है जो आपको ध्यान रहना चाहिए, जैसा कि इन्होंने पहले दे रखा है कि मोहनजोदड़ो से तांबे के औजार और हथियार मिले हैं। दूसरा है कि यह हड़प्पा सभ्यता की धातु कला के उन्नत स्तर को दर्शाता है। और तीसरा है, तांबे के औजार कृषि और युद्ध में उपयोग किए जाते थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु व क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बताए हैं। ऐसे ही प्रतिदिन हम चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कस करते हैं। तो यदि आपको अच्छी तैयारी करनी है तो आप एजुकेशन चैनल से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे।